हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टेप इन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट अगर ब्लीडिंग होते समय अगर आपको जैसे ब्लड क्लॉट्स आते हैं, जिसे खून के थक्के अपन कह सकते हैं, अगर आपको ब्लीडिंग के दौरान खून के थक्के आते हैं तो क्या इंडिकेट करता है और कब हमें थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, कब नहीं रहने की ज़रूरत है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा एंड जैसे उसे शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आप सभी जानते हैं जैसे हमारी माहवारी स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डेज़ तो हैवी, मतलब फर्स्ट डेज भी कमी होती है, सेकंड डे हैवी ब्लीडिंग होती है। अब उस ब्लीडिंग में अगर आपको क्लॉट्स आते हैं तो नो इशू, एंडोमेट्रियम जो है अपने आप को उसकी जो वॉल है उसको थिन कर रही होती है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो ठीक है, तो आपको खून के थक्के आना इट्स वेरी नॉर्मल। बट अगर आपको जो खून के थक्के हैं ये आपको 1 वीक, मतलब 1 वीक तक हो जाए या 1 वीक से ज़्यादा हो जाए, 10-15 दिन हो जाए और आपको खून के थक्के आ रहे हैं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, खून के थक्के ही आ रहे हैं, और ब्लीडिंग कभी कभी ब्लीडिंग के साथ भी आ रहे हैं, कभी कभी ब्लीडिंग नहीं हो रही तब भी आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो हमको काफ़ी तरीके से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इसी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग जो है 4 दिन से ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं तो आपको इशू हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उसी प्रॉब्लम के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है फिब्रॉइड। आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल बच्चेदानी में गांठ होना। ठीक है, बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसकी वजह से भी आपको आपकी ब्लीडिंग के दौरान जो है थक्के आ सकते हैं। ठीक है, खून के थक्के जिसको क्लॉट्स कहते हैं हम। बट कभी कभी क्या होता है, अगर फिब्रॉइड छोटे साइज़ का होता है तो इतना इशू नहीं है, आपको हो सकता है कि क्लॉट्स ना भी आए। बट अगर फिब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा कहेंगे लार्ज साइज़ का है और आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है और आपको क्लॉट्स भी बहुत हैवी मात्रा में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अपने घर में कोई होम रेमेडीज़ ट्राई मत करिए अगर आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ ब्लड क्लॉटिंग जो हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपको क्लॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज क्लॉट्स आना मतलब कुछ ना कुछ इशू है। अगर आपको 4 दिन से ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या डिस्कस करी, फिब्रॉइड। अगर किसी को बच्चेदानी में गांठ होती है तो हो सकता है, अगर बच्चेदानी की गांठ बड़ी है तो उसको रिमूव करा जाता है। साथ ही साथ कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है तो हिस्टेक्टमी करी जाती है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया बच्चेदानी में गांठ, एक बार वो वीडियो जाकर ज़रूर देखना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंड चीज़ आती है बच्चेदानी में पॉलिप। ठीक है, अगर बच्चेदानी के अंदर ही अंदर बहुत सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें अगर पॉलिप जो गांठ होती है उसको छोटा, उसको पॉलिप कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिप अगर होता है तो भी आपको जो है ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग आने की संभावना रहती है। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें आपको इस तरीके से ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग आ सकती है। ठीक है, ये हो गई सेकंड चीज़। अब थर्ड चीज़ आती है PCOS एंड PCOD। बहुत सारी वुमेन सफ़र कर रही हैं इस चीज़ से, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन कैसे इम्बैलेंस होता है और क्या उसके सिम्टम्स आते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, वो जाकर ज़रूर देखना। साथ ही साथ इसको बैलेंस कैसे करना है इस पर भी एक वीडियो बनाया है, जरूर से ज़रूर देखना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो हार्मोन इम्बैलेंस और PCOS दोनों का कोरिलेशन होता है, बिकॉज PCOS PCOD में तो ऑब्वियसली आप सभी मैक्सिमम फीमेल्स जानती है मेल हार्मोन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं और जब पीरियड्स आते हैं, कभी कभी आते नहीं हैं, 2-2 महीने तक स्किप हो जाते हैं, कभी आते हैं तो क्लॉट्स के साथ आते हैं। तो PCOS PCOD कंडीशन में अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो एक बार जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना। आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद आप आराम से कंसीव कर सकती हैं। दोज वुमेन हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट उनको ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं भी ट्राई कर रही हैं तो क्यों शरीर के साथ खिलवाड़ करना, अपना ट्रीटमेंट लीजिए। हार्मोनल ट्रीटमेंट बेसिकली दिया जाता है 6 महीने तक, देन आपके जो हार्मोन से काफ़ी हद तक बैलेंस होकर आपकी नॉर्मल दिनचर्या रूटीन चलने सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। PCOS PCOD कंडीशन में भी होता है आपको क्लॉटिंग आना। ठीक है, अब बात करेंगे सिस्ट। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो भी आपको जो है क्लॉटिंग जो क्लॉट्स आने की संभावना रहती है ब्लीडिंग के दौरान। ठीक है, तो सिस्ट वैसे ही सबको कॉमन है। जो पानी में घुलने वाली सिस्ट होती है उसमें तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बट जो डर्मोइड सिस्ट होती हैं उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए ताकि अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो वो चीज़ आपको परेशान ना करे। ठीक है, अब बात करेंगे बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको क्लॉटिंग, जैसे आपने कंसीव कर लिया। ठीक है, मान लीजिए केमिकल प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि आपने एक दिन चेक करा आपकी प्रेगनेंसी लाइन पॉजिटिव है, अगले दिन चेक करा प्रेगनेंसी लाइन नेगेटिव हो गई। क्यों हो गई? बहुत सारे रीज़न होते हैं। एवोपोरेटिंग लाइन्स भी उसको कहते हैं। कभी कभी आप जो आपका टेस्टिंग किट है वो भी आप कलर डेट का, एक्सपायरी डेट का लेके आ जाते हैं, इस वजह से भी होता है। तो उस सब चीज़ पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो जाकर ज़रूर देखना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि केमिकल प्रेगनेंसी को कैसे रोके और केमिकल प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स होते हैं। इस तरीके से पूरा वीडियो बनाए को जाकर ज़रूर देखना। ठीक है, तो अगर आपको ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आ रहे हैं और प्रेग्नेंट थे आप तो ऑब्वियसली आपका मिसकैरेज हो गया। ठीक है, तो
इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका मिसकैरेज हो गया है। इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में ना लें, बिकॉज प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। स्टार्टिंग में इम्प्लांटेशन तक नॉर्मल है, समझ में आता है सबको कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, बट फर्दर अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक चलता है तो थोड़ा बहुत इशू रहता है। तो इसको हमने हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, बिकॉज अगर हैवी ब्लीडिंग हो जाती है प्रेगनेंसी में तो आपको शॉक भी लग सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती हैं। तो आपको हैवी ब्लीडिंग अगर होती है डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, एबॉर्शन हो गया है या प्लेसेंटा से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। बट उसमें जैसे स्पॉटिंग होती है, अगर क्लॉटिंग होती है दैट मीन्स कि अगर क्लॉट्स आ रहे हैं मीन्स आपको ब्लीडिंग के साथ साथ, दैट मीन्स कि आपका मिसकैरेज हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डायबिटिक कंडीशन में भी आपको क्लॉट्स आ सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और उसमें तो और अदर इश्यूज़ भी रहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको वेजाइनल ड्राइनेस एंड ऑल दी स्टफ्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको जो है क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होती है। अगर आपके जो बच्चेदानी है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको क्लॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। और क्लॉट्स होने के साथ साथ आपको जो है वेजाइना से बहुत ही डिफरेंट कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, वो इंडिकेट करेगा कि आपको इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उसमें भी हमने इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है, तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि वो उस चीज़ को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। बिकॉज इन्फेक्शन अगर बढ़ता है तो वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, उनको अफेक्ट कर सकता है। तो हमने इन्फेक्शन बढ़ने नहीं देना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कभी भी हमको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की तरफ मूव करिए, रादर देन आप घर पे रेस्ट करें और ट्रीटमेंट लें, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस में भी जो कंडीशन है उसमें भी आपको हैवी ब्लीडिंग रहती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस में ब्लीडिंग होती है बट ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हम हमेशा ट्रीटमेंट से मुकर जाते हैं, डॉक्टर से डरते हैं। डॉक्टर से नहीं डरिए, ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, हार्मोनल ट्रीटमेंट लीजिए। पीसीओडी है, काफ़ी लोग पूछते हैं मैम पीसीओडी में क्या करना चाहिए आपको। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वाइट चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करिए, साथ ही साथ डॉक्टर से हार्मोनल ट्रीटमेंट लीजिए टिल 6 मंथ। देन आप आराम से अपनी जो लाइफ है जो सुचारू रूप से निकाल सकते हैं। एल्स टेंशन में जाएंगे तो स्ट्रेस के कारण तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उजागर होती हैं अपार्ट फ्रॉम पीसीओएस एंड पीसीओडी और अदर कंडीशन इफ़ यू आर हैविंग, तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको ये सारी कंडीशंस हैं, अगर आपको ब्लीडिंग में क्लॉट्स आते हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इशू है, उसको हमने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में तो खास कर ही, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन इफ़ यू आर हैविंग क्लॉट्स ड्यूरिंग योर ब्लीडिंग। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि अगर क्लॉट्स आते हैं तो क्या रीज़न होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्या टेस्ट होते हैं। टेस्ट के लिए आपको बेसिकली अल्ट्रासाउंड से आराम से पता लगाया जा सकता है कि क्या इशू है, फिब्रॉइड्स है, पॉलिप है, आपको सिस्ट है, आपको पीसीओएस एंड पीसीओडी। तो ये सारी कंडीशन से आप आराम से पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली आपके डॉक्टर ही करेंगे, तो उनसे कंसल्ट करना है, वही बताएंगे, डायग्नोस करेंगे कि आपको कौन से टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जैसे मैंने अभी बताया, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिब्रॉइड है तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा और मेडिसिन भी दी जाती है अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस वगैरह में काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ अगर फिब्रॉइड स्मॉल साइज़ का है और आपको माइनर क्लॉट्स आ रहे तो ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर फिब्रॉइड बड़ा साइज़ का है दैन इट्स नीड अ सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो उसमें सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस है ना, इसका ट्रीटमेंट मेडिकल प्लस आपका सर्जिकल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी प्रॉब्लम बढ़े ना घटे ही। और होम रेमेडीज़ तो ट्राई मत करिए। होम रेमेडीज़ के लिए आपको सिर्फ अपनी डाइट चेंज करनी है। डाइट में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। फिब्रॉइड्स में शायद से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक इफ़ यू वांट टू गेट रेड ऑफ दिस फिब्रॉइड्स एंड ऑल दिस स्टफ्स। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डाइट में, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करिए एंड जस्ट लोगों से शेयर करिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।